इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। परम पिता परमात्मा का स्मरण, अंतर्मुखी होते हुए एक बार ओम का उच्चारण। मंच पर विराजमान सभी विद्वज्जन, उपस्थित सन्यासी वृंद, वानप्रस्थीगण और धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का विषय है राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र के निर्माण के वैदिक सूत्र। राष्ट्र शब्द कई अर्थों में प्रचलित है। कई बार हम राष्ट्र बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, देश बोलते हैं। और जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अनेक बार राष्ट्र अर्थात वैदिक राष्ट्र, उसकी रक्षा, अथवा राष्ट्र यानी हमारा जो राष्ट्र है उसकी रक्षा, उसके साथ हमारा धर्म और वो सब चीज़ें आ जाती हैं और उसको हम राष्ट्र रक्षा के रूप में कभी जोड़ते हैं, कभी नहीं जोड़ते हैं। आजकल भी लोग इसको अलग अलग मानते हैं। कई जने राष्ट्र यानी नेशन बोल देते हैं, राज्य अर्थात शासन या स्टेट बोल देते हैं, देश एक भूखंड का नाम हो गया। तो कई जने इसको अलग अलग करके भी बोलते हैं, उदाहरण भी देते हैं। लेकिन वेद में और वेद भाष्य में महर्षि राष्ट्र और राज्य इनको एक ही मानते हुए अनेक बार शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो कई जने इजराइल का उदाहरण देते हैं कि जब तक उनका राज्य नहीं था लेकिन उनका राष्ट्र जीवित था। अलग अलग देशों में थे लेकिन राष्ट्र जीवित था, राष्ट्र नहीं मरा था। उनका राज्य नहीं था, स्टेट नहीं था, और फिर राज्य आ गया तो स्टेट भी हो गया और नेशन भी हो गया। तो अनेक बार आजकल ऐसी व्याख्याएं चलती हैं। तो देखिए, विषय तो बहुत है। हम अगर सरल रूप में कहें तो धर्म है तो राष्ट्र की रक्षा है, अर्थात वो नीचे नहीं जाएगा, और धर्म है तो राष्ट्र का निर्माण होगा, उन्नति होगी। हम कहें वेद के अनुसार चलें तो सारी बातें ही राष्ट्र रक्षा और निर्माण वाली हैं। लेकिन आज के समय में हम विभिन्न देशों की दृष्टि से जब राष्ट्र को देखें कि राष्ट्र यानी केवल भारत राष्ट्र की बात नहीं है, जो भी कोई देश है, जो भी कोई राज्य है जहां राजा है और प्रजा है और उनके बीच के कुछ व्यवहार हैं, उन सबको हम अलग अलग राष्ट्र के रूप में देखें। यदि हम पूरा वेद की दृष्टि से देखें कि जहाँ ईश्वर को मानते हों और शुद्ध रूप से मानते हों तब राष्ट्र कहलाएगा, नहीं तो राष्ट्र नहीं है। तो ऐसे तो हम कोई समाधान आज के युग में नहीं दे सकते। अंतिम तो ये सत्य है, वास्तविक वैदिक राष्ट्र ही होगा, वो वैदिक होगा तो ही राष्ट्र होगा, वो तो श्रेष्ठतम स्थिति है। लेकिन आज के जो विभिन्न राज्य राष्ट्र हैं वो पूछने लगे कि भाई वेद राज्य राष्ट्र के लिए क्या कहता है, और हम यदि केवल ये कह दें कि आप वेद के सारे विधानों को मानो, ईश्वर को मानो, पूजा पद्धति मानो और ये मानो तो राज्य की आपकी रक्षा होगी, तो ये तो अभी संभव नहीं है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें और जितने भी संविधान हैं किसी भी राष्ट्र के, देश के, जिसको हम बुरा भी कहते हैं, हम आलोचना भी करें, लेकिन कुल मिला के जितने संविधान के बिंदु हैं उनमें हम देखें तो उसमें अच्छी बातें अधिक हैं, यानी वेदानुकूल बातें अधिक हैं। विपरीत भी हैं, बहुत सी विपरीत हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ नियम व्यवस्थाएं हैं। तब वहाँ पर अपनी अपनी जगह जहाँ जहाँ सुख शांति है, समृद्धि है, वहाँ सब जगह वो नियम काम करते हैं। तो महर्षि के भाष्य को हम जगह जगह देखते हैं जहाँ राज्य और राष्ट्र की चर्चा की गई है। और एक सार के रूप में देखें
तो महर्षि जब ये कहते हैं कि धर्म से रक्षा होती है, तो धर्म का उनका अर्थ होता है पक्षपात रहित व्यवहार। दूसरे शब्दों में कहें तो न्यायाचरण। अब ये वो चीज है जिसको कि हम हर देश राष्ट्र, जो कि आज है, हम कहें कि आपकी समृद्धि का क्या सूत्र है, और हम भी यही चाहते हैं। एक मत कोई हो नहीं सकते हैं, भिन्नताएं तो रहेंगी। वेद को मानने वालों में भी बहुत भिन्नताएं, उसको एक करने लगेंगे तो कभी राष्ट्र की हम स्थिति शांत नहीं बना सकते और आपस के संघर्षों में भी झुल रहेंगे। वर्तमान स्थिति के अंदर ये एक सूत्र ऐसा है जो महर्षि बार बार बोलते हैं, तो जहां भी पक्षपात रहित आचरण है, न्यायाचरण है, वो कोई भी रंग वर्ण मान्यता वाला व्यक्ति हो, जिस देश के अंदर ये होगा उसकी रक्षा होगी और उसका निर्माण होगा। ये आधारभूत चीज है। ये महर्षि दयानंद के माध्यम से वेद का एक सूत्र हमें प्राप्त होता है। दूसरा सूत्र ये प्राप्त होता है कि जब हम राष्ट्र या राज्य की चर्चा करते हैं तो कोई शासक भी होगा और शासित भी होंगे, यानी राजा भी होगा तो प्रजा भी होगी। ये आवश्यक है। राज व्यवस्था नहीं है तो राष्ट्र नहीं रह सकता है, वो आवश्यक है। वेद के विधान है पूरे, इसके बिना संभव नहीं है। और दोनों के बीच में कैसा व्यवहार हो और उनका संतुलन कैसे हो कि जो शासन पे पहुंच गया है, जो सत्ता पे है, अधिकार है, वो कैसे चले कि बिगड़े नहीं, क्योंकि यही तो बिगाड़ का कारण भी बन जाता है। तो महर्षि ने बार बार कहा है कि शासन कभी भी एक व्यक्ति के पास नहीं रहना चाहिए। जहां एक व्यक्ति के पास में रहेगा, एकाधिकार रहेगा, वहां समस्याएं होंगी। उस राष्ट्र का अभी नहीं तो आगे पतन होगा, निर्माण नहीं हो सकता है, कुल मिलाकर के नहीं होगा। तो राजा सभा के अधीन रहे और सभा भी अपने अध्यक्ष के, राजा के अधीन रहे, और विभिन्न सभाएं एक दूसरे के अधीन की गई हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति कितना भी जानता हो, त्रुटि हो सकती है। जाने और अनजाने में कई बार परिस्थितियों के कारण दृष्टि किसी एक तरफ चली जाती है, तो दूसरे व्यक्ति बता सकते हैं कि एक दृष्टि ये भी है। तो वेद की दृष्टि से, महर्षि की दृष्टि से राष्ट्र की रक्षा और निर्माण का आधार हमारा राजा होता है, उसका तंत्र होता है, और उसका नियंत्रण तभी होगा जब सभाएं हों। सभा मतलब राजार्य सभा हम कह सकते हैं, अब विद्यार्य सभा कह सकते हैं, धर्मार्य सभा कह सकते हैं। ये एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। जहां एक व्यक्ति रहेगा वो वैदिक दृष्टि से राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता है, समूह में होता है। अब ये जो बातें हैं, हम चाहे जो वेद को नहीं भी मानते हैं, जो भी मत मानते हैं, वहां पर भी ये सूत्र हर जगह घटेंगे, और जिस जिस देश में ऐसा है उस देश की उतने उतने स्तर पर रक्षा है, नहीं तो नाश होगा। और जब हम राष्ट्र रक्षा की बात करते हैं तो राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? हमारे यहाँ जब राज्य और उसका मूल क्या है, तो अर्थ को मूल कहा गया, धर्म को मूल कहा गया, तो वहाँ आगे जाकर के उन सब मूल में एक इंद्रिय जय को मूल कहा गया, इंद्रिय जय। और महर्षि बार बार वेद भाष्य में इस बात का संकेत करते हैं कि राजा कैसा हो, जितेंद्रिय हो। राजा के पास बहुत वैभव है, वो कुछ भी कर सकता है, विभिन्न सुख भोग ले सकता है, वो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, नियंत्रक नहीं है। लेकिन वैदिक दृष्टि से यह सूत्र है कि राजा जितेंद्रिय होना चाहिए, और महर्षि ने इसके लिए प्रयास भी किया और मृत्यु को भी प्राप्त हुए इसी कारण से। ये वेद का सूत्र है, मूल है। नहीं तो राजा पतन का कारण बनेगा, वो राष्ट्र पतन का कारण बनेगा। तो केवल राजा पर नहीं, राष्ट्र की रक्षा का दायित्व हम सबका रहता है। तो इस इंद्रिय जय को भी ले हैं हम, योग और धर्म की दृष्टि से देखें तो अपरिग्रह। आजकल लोग परतंत्र कैसे होते हैं? राज्य राष्ट्र, जो राष्ट्र उपभोग अधिक करता है, उत्पादन कम करता है, तो उसकी विदेशी मुद्राएं कम हो जाती हैं, उधार लेता है और फिर उस पर कर्जा चढ़ जाता है, ब्याज देना होता है, फिर ऐसा तंत्र है आजकल जो स्थिति चल रही है। उस सब से निकलने का कारण क्या है? कैसे उपाय खोजेंगे? तो वो इंद्रिय जय और संयम या अपरिग्रह के अंदर है। ये वैदिक सूत्र है।
जनता चाहती है हम सुख अधिक से अधिक भोगें, उसमें कोई कमी नहीं हो, बिजली पूरी हो, पानी पूरा हो, चिकित्सा पूरी हो, सब सुख साधन हो, लेकिन महंगाई नहीं बढ़े। लेकिन अगर हम उपभोग अधिक कर रहे हैं, उत्पादन हमारे देश का नहीं है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही और हम आगे जाके अराजकता को प्राप्त होंगे और संघर्ष होंगे और हम पराधीन होंगे। तो राष्ट्र जितना भी है, निर्धन है कोई बात नहीं है, लेकिन ये वो इंद्रिय संयम और से काम लेता है, कम बिजली, कम चीज़ें सब उपयोग लेता है, वो अपनी सुख सुविधाओं के नहीं पीछे भागता, तो वो राष्ट्र निर्माण करेगा और उन्नति को प्राप्त हो जाएगा। तो समय कम है, औपचारिकता पूरी करने के लिए मेरे को कहा गया था, मैंने शायद औपचारिकता से कुछ अधिक भी बोल दिया होगा तो क्षमा करेंगे। मैं सोच रहा था किसके साथ न्याय करूं, समय के साथ न्याय करूं, विषय के साथ करूं, या जनता के साथ न्याय करूं, या संचालक जी के साथ न्याय करूं, किसका करूं? क्योंकि धर्म तो वो है न्यायाचरण और उचित जो है, लेकिन अध्यक्ष तो हमेशा निर्धर्म संकट में ही रहता है। पर ठीक, मैंने जो थोड़े से सूत्र जो मैं समझ पाया महर्षि दयानंद के, और वो वेद राष्ट्र की रक्षा कर रहे होते हैं, भले ही वो धन हमारा है और हमारी रक्षा होती है, तो राष्ट्र की रक्षा और बाकी सड़क आदि के रूप में राष्ट्र का निर्माण हो, वो हमारे लिए ही होता है। तो मानव निर्माण ही राष्ट्र निर्माण है। और मैं अपने विषय को इतना ही समाप्त करता हूँ। और सभी विद्वानों ने जो अपने वक्तव्य दिए उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने विषय को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया, भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हमें प्राप्त हुए, तो अध्यक्ष के नाते भी मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। सभी श्रोताओं का धन्यवाद करता हूँ। बड़ी जो भी हैं वो बड़ी तन्मयता से और एकाग्र होकर के, स्थिर होकर के सुन रहे हैं। तो परोपकारिणी सभा का ये प्रयत्न सार्थक है और परोपकारिणी सभा को भी धन्यवाद करते हैं। आज ये बहुत बड़ा विषय है। पुनः मैं सबको धन्यवाद करता हूँ।